शाह साहब इस तरह है कि इंडिया के अंदर सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज चल रही हैं और उन तमाम स्टेट्स में चल रही हैं जो बॉर्डर स्टेट्स हैं और बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिए उन्होंने। 9 मई तक ये मुसलसल वहाँ पे चलती रहेंगी। अब बयानात भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अजीत डोवल के साथ 24 घंटे में दूसरी मुलाकात है। कभी वो एयरफोर्स के चीफ से मिल रहे हैं मोदी, कभी वो जो नेवी के चीफ है उससे मिल रहे हैं, कभी वो बड़ी फौज के चीफ से मिल रहे हैं। मुसलसल मीटिंग्स। अब उनकी अपोजिशन लीडर से मुलाकात हो गई है। अब सीएम कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर के सीएम, उनसे मुलाकात होगी। तो कुछ ना कुछ करेंगे या फिर खतरा टल गया? देखिए, ये मुख्तसर में ये कहूँगा कि ये जो क्राइसिस है, जिस तरह मैंने बताया 8वां क्राइसिस है और ये साइमल्टेनियसली 5 डोमेन्स में चल रहा है। लीगल डोमेन में चल रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है। इकोनॉमिक डोमेन में चल रहा है, हमने एक दूसरे की फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, ट्रेड बंद कर दिया है। पॉलिटिकल डोमेन में चल रहा है जिस तरह आपने देखा, और मैं कोशिश करूंगा, ख्वाहिश है मेरी कि हमारे जो तमाम सियासी जमातें हैं और तमाम जो सियासी लीडर्स हैं वो इस नेशनल सिक्योरिटी की कंपल्शन को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी नज़ाकत को समझते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और खुलकर रियासत और मुल्क के दिफा के लिए साथ खड़े हों। जो डिप्लोमेसी है उसमें हमने अभी तक इंडिया को डिफेंसिव पे मजबूर किया हुआ है, क्योंकि उनके पास जो आपने बात की कि वो क्यों नहीं, सबूत नहीं है, और वो और अगर सबूत नहीं भी है तो वो इंटरनेशनल न्यूट्रल जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, मिलिट्री डोमेन में क्राइसिस इस वक्त काफ़ी तेज़ी से आवरली बेसिस पे एस्केलेट हो रहा है। आपकी इतला के मैं बताता चलूँ, अभी घंटा पहले मोदी साहब ने एक और जगह पे खिताब करते हुए कहा है कि जनाब अभी तक हमने बड़ी गलती की थी कि पाकिस्तान को हम पानी दे रहे थे, वो पानी इंडिया में इस्तेमाल होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अभी चंद घंटे पहले नो टाइम दिया गया, जो इंटरनेशनल नोटिफिकेशन दिया है, इंडिया ने सर्किट के पास भी एक काफ़ी लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस का नोटिफिकेशन दिया जो अगले 2-3 दिन जारी रहेंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तीनों कमांड्स जो है, नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न, जो है वो इस वक्त फुल रेड अलर्ट पोजीशन में है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं वो भी इस वक्त एक्सरसाइज इंडस कर रही हैं। इसका नाम भी सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंडस, क्योंकि 2 दिनों में हमने 2 स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम जो है टेस्ट किए हैं, जिसका मकसद भारत को ये पैगाम देना है कि पानी जो है वो 250 मिलियन पाकिस्तानियों की रेड लाइन है, उनकी जिंदगी का दारोमदार इस पे ऊपर है, इस पे हम समझौता नहीं कर सकते। और हम हर, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की एलामिया में कहा गया, हर जो एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। आर्मी जो है वो भी फुली मोबिलाइज है, और आप देखें स्ट्राइक कोर जो मंगला की है वहां से आर्मी चीफ ने खिताब किया था, जो कि जिसका मकसद ही जो है वो कश्मीर का इंशाअल्लाह फैसला कुन उसका एक रोल होगा मंगला कोर का। लेकिन इसी लिहाज से हमें देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो एक नई एस्केलेशन भारत कोशिश कर रहा है कि हमारे फोर्स पोस्चर को और हमारी हार्ड पावर को डिस्पर्स करे, तो इंशाल्लाह हम इसको भी निपटेंगे। लेकिन ये बहरहाल एक चैलेंज है कि हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी देखना, मैनेज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मैनेज करना है, हमने काउंटर टेररिज्म को भी इस अंदाज में करना है, क्योंकि हमें लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट वानी चाहिए, क्योंकि हम लार्जली, आप जानते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो फोर्स पोस्चर ईस्ट साइड पे है वो क्रेडिबल है, और हमारा क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस की बेसिस पे इंशाल्लाह भारत को इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो करेगा तो आप जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो थे 6 साल पहले जो थे वो DGISI थे, और हमने काफ़ी सब्र तहम्मुल दिखाया था। इस दफ़ा वो आर्मी चीफ हैं और हम बिल्कुल सब्र तहम्मुल नहीं दिखाएंगे। अच्छा फैसल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि इतने मुश्किल टाइम के अंदर ये कौम को इकट्ठा कर सके और जंग लड़ सके और अपने असाब मजबूत रख सके? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत में ये कैपेसिटी है, और इन्होंने अपने एक्शन से, अपनी गुफ्तगू से, अपने गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से ये बिल्कुल टाइम एंड अगेन जो है इन्होंने ये रिफ्लेक्ट किया है कि ये डिवाइड पैदा करते हैं। और हुकूमत जो दूसरी बात ये है, और ये जो है कौम को तकसीम ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तकसीम के बेनिफिशरी हैं। दूसरी बात ये है तो इनको क्या करना चाहिए, मतलब चले जाएं, घर चले जाएं? इनको देखिए, इस वक्त तो घर जाने आने का मसला नहीं है, इस वक्त हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि सबसे पहली बात यह है कि आप पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्या कर रहे हैं। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के मुकदमात को देखें, इमरान खान साहब की कोई रिहाई के लिए बात करें, किसी ने ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कभी बात नहीं की। उनका ट्वीट आया, पाकिस्तान के लिए आया। आप जो APC बुलाना चाह रहे हैं लीडरों की, जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे, अगर जरदारी नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होंगे, ठीक है जी, तो और मौलाना साहब नहीं होंगे, या दूसरे जो ज़ोमा है वो नहीं होंगे, तो फिर APC का क्या फायदा होगा? लेकिन सर देखिए, अगर APC होती है तो आपके चेयरमैन आएंगे ना, आप जब आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं और उनका नाम है गौहर खान, वही आएंगे ना। फिर आप मुझे ये बताएं
कि आप फिर ये ऐसे कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है, कि कंसेंसस पैदा करने के लिए आप आप बात कर रहे हैं एक जो हुकूमत बात कर रही है, सर आप तो नहीं वैसे, या तो आप उनको चेयरमैनशिप से हटा दें। नहीं ये बात हट गए। देखिए मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ठीक है, नवाज शरीफ लीडर नहीं है पार्टी का, वोटें किसकी हैं? नून में यूनिफाइंग फैक्टर कौन है? मियां नवाज शरीफ तो सदर है ना, प्रेसिडेंट है ना पार्टी, तो है ना। हाँ, तो आप इमरान खान को इग्नोर करके आप कंसेंसस बना लेंगे? नहीं, इमरान खान तो चेयरमैन नहीं है, या तो आप उन्हें डिक्लेयर कर देंगे चेयरमैन हमारे यही है। ये उनकी एक ट्वीट जो है वो जब आई है तो इंडिया में भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस वक्त इमरान खान अपने ज़ाती जो मफाद हैं और पीटीआई जो है वो उसको आगे रखेगी, लेकिन उन्होंने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा और जेल के अंदर से मोदी को ललकारा और एक बड़ा पावरफुल मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अगर हिंदुस्तान ललकारेगा हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और हम उसके लिए हर आखिरी क्यों ये पाकिस्तान के साथ बिल नहीं कर, जो बंदा इस वक्त रियासत के साथ नहीं खड़ा होता। देखें आपने बात की ना, ये संजीदा बात है सर, संजीदा बात ही कर रहा हूं, आप तो लतीफा सुना रहे हैं ना कि वो उसने ट्वीट कर दिया और हिंदुस्तान इस तरह हो गया। आज जो रियासत के साथ नहीं खड़ा होगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सारी पार्टी जो है एक बात है, उनका माइंडसेट है, ये इनकी देखें, इनका माइंडसेट है ही नहीं। इमरान बाहर है, भाई इमरान किधर बाहर है, जाओ अदालत, क्या प्रॉब्लम है? हम इनको बार बार कहते हैं कि जाओ अदालत पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो और आप सलामती को खतरा है उसको कैसे टैकल करें? आपको इससे क्या लगे? एग्जीबिशन है जो आपने क्या लगे पाकिस्तान वो मुंह बोलते हैं, आप ऐसा करें ना, ये जो नाअहली है जिस तरह के आप हालात पैदा कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूं कि जो रियासत के साथ आज नहीं खड़ा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आज पता चल रहा है। नहीं, मैं आपको इमरान खान ने ट्वीट की, पार्टी के हर आदमी ने कहा कि हम कल करारदाद पास हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रीब्यूशन था, मुत्तफिका करारदाद पे पास हुई कौमी असम्बली से, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के अकाउंट भी इंडिया में बंद है, तो और क्या चाहिए? आप मुझे एक बात बताएं प्लीज, सिर्फ एक बताएं, इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, दुनिया हमें देख रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है, जिसने हमें आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने हमारे खिलाफ जो इल्जामात लगाए, हमारी खारजा पॉलिसी देखें, हमने दुनिया को बताया। आज जो इंडिया है ना, अकेला खड़ा है, लोग दुनिया जितनी है पाकिस्तान के साथ है। एक बात की, आओ भाई मुझे हमें बताओ, लेके आओ प्रूफ क्या है, हम इस काम में लगे हुए हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान में इमरान खान के साथ यूथ है, इमरान खान जेल में कैदी है, भाई आप क्या करते हैं, अजीब बात करते हैं, फिर ऐसा करें और सारे कैदी बाहर ले आए, सारे कैदी बाहर ले आप मुझे बताएं। वो तो पॉलिटिकल कैदी है। अच्छा नहीं, उसने उसके ऊपर अदालत ने एक चीज का फैसला किया, उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, तो उसकी पॉलिटिकल मुकदमा है या पॉलिटिकल नहीं है, किससे कहा पॉलिटिकल मुकदमा है जी? आप मुझे बताएं, लंदन में पैसे पकड़े गए हैं, पाकिस्तान में बात यह है कि अभी आपने मेरे से जो सवाल पूछा, ये अहलियत है क्या? ये आपकी क्या अहलियत है? उसको बाहर ये कंसेंसस आप करेंगे, इनमें है ही नहीं, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, कौम इनको सारे ये सारे लतीफे सुनाएंगे, इनको ये उधर जाना चाहते हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं जाना चाहते हैं, एक जगह एक ही मंजिल, पाकिस्तान में कोई जाती ताल्लुकात रहे। अच्छा जी, पाकिस्तानी मफादात नीचे हैं, जाती सब लोग ये फारग हैं, ये एक दूसरे को मार रहे हैं, जूतियां मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है। इमरान कहता है उसको कि जाओ मुझे बाहर निकालो, वो कहते हैं जी ये मारा है ही नहीं। आप मुझे बताएं, इनको हम लड़ाते हैं आपस में, जाके मिले जिस चीज से मिलना है। एक कैदी है, वो उसको जाके जो कैदी के रूल चलते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है जेल, आप कहें कि मुलाकात करें, जो हाई कोर्ट ने फैसला वो देखे ना, जो लोग जाके मिलते हैं, ये बाहर जाके लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मुक्केबाजी भी करते हैं और मारते हैं एक दूसरे को। भाई हम क्या करें, आप आपस में, या तो ना दूसरी जमात आपको पकड़ रही है, आप सारे उधर से कहते हैं हम एक है, हमारा लीडर इमरान है, तो उसको मिलने के लिए आप कम से कम एक दूसरे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वॉरियर पार्टी है, हाँ वो आपस में लड़ रहे हैं, ये वो वॉरियर पार्टी है कि अपने लीडर को तबाह कर रहे हैं। कल मिलती है आईजी से और आज पुलिस एक्शन करती है। हमारे जो सिटिंग प्रोविंशियल मिनिस्टर अफरीदी, सुहेल अफरीदी, उसके ऊपर आमिर डोगर शरीफ आदमी है, खानदानी आदमी, सारे शरीफ आदमी, उसका गिरबान पकड़ते हैं, उसको फाड़ के डंडे मारते हैं। कोई यही ड्रामा लगा रहेगा, इमरान अंदर रहेगा जब तक अदालत में जाके प्रूफ साबित नहीं करेगा कि मैं बेगुनाह हूं, उसको जेल में ही रखा जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आएगा तो अदालत उसको रिलीज कर दे, बाहर आएगा। नवाज शरीफ कब बयान देगा इंडिया के खिलाफ, ये बताएं। नवाज शरीफ इंडिया के खिलाफ आप मुझे बताएं कब बयान देगा? नवाज शरीफ ने तो हमेशा इंडिया के खिलाफ बात की, जब, लेकिन एक बात याद रखें,
आप कभी लोग भी जिस नहीं तरीके देगा। से चल रहे हैं ना, कभी भी नहीं देगा। हिंदुस्तान हमारा उसके दुश्मन। डॉलर बाहर है, इजराइल अच्छा, से डरता है। आपके पास मुझे एक बात बताएं, हिंदुस्तान में इमरान खान चला जाता था मोदी से मिलने, वो क्या करने जाता था बताएं? मोदी तो आया, मोदी आपकी शादियों में आया, वो आया, ये तो डिप्लोमेसी है। ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, दूसरा दुश्मन वज़ीर आज़म चल के पाकिस्तान आया। आज आप लोगों को तो इमरान ये खान भी साहब कबूल नहीं ने है। अपनी पार्टी को हदायत दी है कि मेरी मर्जी के बगैर किसी सिक्योरिटी ब्रीफिंग में मेरा कोई बंदा नहीं जाएगा। ये इसको क्या